टैरट्स के बारे में बताइए कि ये होता क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हर कार्ड का मतलब होता है एक जनरल मीनिंग, एक करियर एंड फाइनेंस का मीनिंग, एक रिलेशनशिप ओके। का मीनिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है समथिंग? एक इंसान की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स में डालते हैं। जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो बेसिक हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मतलब हमें देखिए, किस लेवल तक आपके की लव इन्फॉर्मेशन? लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, क्या ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। अगर हम पिका कार्ड वाली जैसे एक होता है कि मैंने आपसे हम्म, क्वेश्चन किया एंड आपने एक कार्ड लिया एंड तो वो कितना एक्यूरेट होता है? कामिक बैगर इन जनरल टारो आपको दिखा देगा किसी का। अगर हम कर्मा और डेस्टिनी की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? कर्मा आपके एक्शंस का फल होता है। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मूलांक? अगर जुपिटर नेगेटिव है आपका तो आप मेहनत करेंगे, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। Which Moolank is most loyal in relationship? Welcome back to the new episode of Live with Monica. So today's episode is all about tarot cards. आप सभी ने सुना होगा और ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट भी करता है कि टैरोट रीडिंग कैसे होती है, क्या होती है, मतलब कितनी सच्चाई होती है इसमें और किस तरीके से ये कितनी चीज़ें हमारे फ्यूचर के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में भी। ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आज हमने हमारे साथ एक मैम हैं रूना हांडा मैम, जो कि टैरोट रीडर एंड एंजल कार्ड रीडर हैं। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। सो मैम हम डायरेक्टली टॉपिक पे ही जंप करते जी। हैं। सबसे पहले तो हमें ना टैरोट्स के बारे में बताइए कि ये होता क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सी टैरो कार्ड इज अ 78 कार्ड डेक जो डिवाइडेड है मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के बीच में। ओके। मेजर अरकाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपको लव लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के लेने होते हैं, उसमें मेजरली क्या एनर्जी आ रही है, सबसे ज़्यादा मेजर एनर्जी क्या आ रही है, उसका आंसर देता है। अच्छा। माइनर अरकाना आपको एक सपोर्टिंग कार्ड के जैसे आता है। हर माइनर अरकाना में 4 सूट्स होते हैं, वॉन्ड, स्वॉर्ड, पेंटिकल्स एंड कप्स, जो ओके। डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलके समझाते हैं आपको अच्छा। कि कौन सा एस्पेक्ट लाइफ का वो टच कर रहा है। तो इनके साथ मिलके जो कार्ड का कॉम्बिनेशन आता है, उसको क्लाइंट के क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर मिल रहा है उस क्वेश्चन का, उसी को ओके। टैरो कार्ड गाइडेंस बोला जाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये कहाँ, अगर हम इसकी ये हिस्ट्री की बात करते हैं ये थोड़ी हिस्ट्री बहुत? की बात करें तो इटली में स्टार्ट हुआ था काफ़ी पहले, अराउंड ओके। आई थिंक 14-15 सेंचुरी। ओके। फिर राइडर वेट करके हैं जिन्होंने अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है टैरो कार्ड का, जिसको टैरो डेक जाना जाता है, उसको वो शेप दिया। अच्छा। ओके। तो इसमें कितने कार्ड्स होते हैं जैसे आपने बताया? 78 कार्ड्स का डेक होता है ओके। टोटल। एंड 78 कार्ड्स में मतलब जो स्पेसिफिक एक एक कार्ड एक एक मैसेज देता है, समथिंग लाइक हाँ दैट? जी, हर कार्ड का मतलब होता है एक जनरल मीनिंग, एक करियर एंड फाइनेंस का मीनिंग, एक रिलेशनशिप ओके। का मीनिंग, स्पिरिचुअलिटी को लेके मीनिंग। अब वो कार्ड्स क्या कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और क्या मीनिंग बता रहे हैं, ओके। वो ही एक टैरो कार्ड गाइडेंस बोली जाती है। मतलब ऐसा भी कभी हो सकता है कि जैसे जो क्वेश्चन किसी ने सामने से आपसे किया वो उस कार्ड में ना हो, रिलेटेड होगा, समथिंग कई रिलेटेड बार होगा। लोग आते हैं ना आजकल बच्चे सबसे ज्यादा टेस्ट करने के लिए कि रीडर सच राइट। में सही बताते हैं कि हाँ नहीं, तो हाँ। वो कुछ और पूछ रहे होते हैं और आंसर कुछ और निकल के आता है। तो आई जस्ट आस्क देम, आप मुझे सब कुछ जेन्युइनली बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ओके। कार्ड्स तो कुछ और चीजें आंसर कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, कोई बच्ची आई थी, कह रही मैं तो एग्जाम्स में फेल होती हूँ, मेरी तो बिल्कुल पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं। अब मुझे कुछ और मतलब वो दिखा झूठ बोल कार्ड्स रही थी। में। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हो, आप तो कभी फेल ही नहीं हो सकते। ओके। देन उन्होंने आगे बात ही नहीं करी, उनको समझ आ गया। तो बच्चा आता है आजकल बहुत ज्यादा आपसे पूछने के लिए, टू टेस्ट यू चेक आउट। करने बहुत के लोग लिए। आते हैं, बच्चे ही राइट। नहीं, बहुत लोग आते हैं आजकल हर एज ग्रुप के, कि जेन्युइन है कि नहीं, पूछे हम। ओके। तो ये अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है समथिंग या नहीं, फिर इट्स न्यूमरोलॉजी एक डिफरेंट? अलग चीज है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करती है। ओके। जैसे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 30 है तो 3 आया उसका। हम्म। 29 है तो उसका 11 आया, 11 का 2 आया। ओके। तो सिंगल डिजिट में जो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है उसका टोटल मूलांक बोला जाता है। डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का जो टोटल होता है वो भाग्यांक होता है। ओके। मूलांक आपका पर्सनालिटी नंबर भी बोला जाता है, भाग्यांक आपका डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है। ओके।
अच्छा, तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट जब आते हैं मतलब इसके लिए रीडिंग पूछने के लिए चीज़ें, तो उसके लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो स्पिरिचुअली? मतलब कोई प्रोसेस होता है या फिर डायरेक्टली आप कार्ड्स? सबका आई थिंक सो बहुत ही पर्सनल चीज है। हर टैरो कार्ड रीडर से आप पूछेंगे वो एक ओके, बट बहुत ही देयर इज अ अलग प्रोसेस, चीज। मतलब हाँ, एक जैसे होता है। मैं अपने आप को क्लेंस करना चाहती हूँ सॉल्ट से हाथ, पिंक सॉल्ट से अपना हाथ क्लेंस करती हूँ ओके। एंड दैट क्लीन्स योर ऑरा। तो मैं वो चीजें करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ ओके। रेगुलर बेसिस में, सो दैट आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट और फीलिंग्स अफेक्टिंग मी। तो ये सबका एक बहुत ही पर्सनल चीज होता है कि आप कैसे कर। आप कुछ लोगों को देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं साथ में, सबका अपना है। तो जैसे जो एनर्जी होती है वो रीडिंग को, कौन सी वाली एनर्जी होती है जो इन्फ्लुएंस करती है? देखिए, रीडिंग जैसा मैं डालती हूँ जनरल रीडिंग, वो बहुत ही जनरल एनर्जी है, नॉर्मल यूनिवर्स से कनेक्ट करके किसी टॉपिक पे रीडिंग दी गई। ओके। अब उसमें बहुत लोग आते हैं कि मैम आपने रिलेशनशिप का तो बहुत अच्छा बताया, बट हमारा तो ख़त्म हो गया, हमारा तो ब्रेकअप हो गया। एक इंसान की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स में डालते हैं। जब एक रीडर उस एनर्जी से कनेक्ट करके रीडिंग देता है, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड अ पर्सनल कंसल्टेशन। क्योंकि कई बार ये होता है, बहुत बार होता है, इट्स वेरी कॉमन कि जनरल रीडिंग में कुछ और बोला गया है फॉर किसी राशि के लिए कुछ बोल दिया, आज के दिन के लिए बोल दिया बहुत अच्छा, पर किसी इंसान का बहुत बुरा दिन जा रहा है, किसी राशि का कुछ और ही हो रहा है। तो एक आपकी पर्सनल एनर्जी भी मैटर करती है। राइट। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि जैसे अगर मैं आपके सामने बैठ के आपसे क्वेश्चंस करके पूछ रही हूँ, तो आप मुझे जो बता रहे हो एंड वो मैसेज अगर हम सोशल मीडिया पे डालते हैं या कोई वीडियोस की हम डालते हैं, तो वो सबके लिए सेम नहीं होगा, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी को भी रीड किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, देन आपने आपकी रिप्लाई एनर्जी किया कहीं ना होगा। कहीं टैरो कार्ड डेक ने अब्सॉर्ब करी और उस हिसाब से आपको आंसर दिए। ओके, सो वो सबके लिए नहीं होता है। सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का बहुत ही अलग आ जाता है, कुछ लोगों का बहुत ही बुरा भी आ जाता है, राइट। और एंड आई थिंक जनरल ये में तो कुछ और ही आ जाता है। राइट। ये राशीज के साथ भी ऐसा मतलब बताते भी हैं कि राशीज के जो भी वो रिप्लाईज होते हैं कि ये मंथ ऐसा होगा, वो सबके लिए नहीं होता। तभी उसमें मैं बोलती हूँ हमेशा से जनरल गाइडेंस। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार किसी राशि के लिए अगर मैं बोलूँ कि एक मंथ बहुत अच्छा जा रहा है, पर एक पर्टिकुलर इंसान है उस राशि का, उसका वो मंथ अच्छा नहीं जा रहा है, कि उसकी पर्सनल एनर्जी कहीं ना कहीं कोई और ब्लॉकेज आ रहा है। मैं तो आपको एक जनरल ब्लॉकेज बता रही हूँ हर ज़ोडिएक का, बट एक पर्सनल ब्लॉकेज, एक पर्सनल कैसे आपको खुद का ऑरा ठीक करते हुए चलना है, वो बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। ओके। अच्छा, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मतलब जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो बेसिक हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब हमें किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन? लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, क्या ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, ओके। तो वो सब बताते हैं। और ये क्या आंसर नहीं दे सकते? आई मीन अगर हम वैसे बात करें डीप में जाके, तो देखिए, मतलब बहुत लोग आते हैं कि भाई टैरो कार्ड से मुझे मेरे एक्स को वापस लाना है, सीरियसली? या फिर ब्लैक मैजिक है, या फिर कई बहुत लेडीज आती हैं हम प्रेग्नेंट है जेंडर बता दो, वो सब मैं एंटरटेन नहीं करती। अच्छा, तो आई मीन टू से कि मतलब ये आप, एक तो हो गया कि आपका पर्सनल है कि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और आपने खुद के आपके मॉरल्स हैं जिस आपने मना कर दिया, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब टैरो के थ्रू आप ये चीजें पता लगा सकते हैं वैसे? आई डोंट थिंक सो। आपको एक नेगेटिव एनर्जी दिख सकती है जो इविल आई की तरफ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, ओके। पर उसको स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक कहना है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ओके। अच्छा, आपके पास कोई आता है कि वो बोल रहा है कि आप मुझे मेरी लाइफ का पर्पस बता दो, मुझे तो यही नहीं पता मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये क्या आप टैरोट के थ्रू? इसमें न्यूमरोलॉजी ज्यादा काम आएगी आपके, Right, क्योंकि because लाइफ का ये क्या बहुत deep and पर्पस बहुत है और लाइफ में क्या करना चाहिए, वो डेस्टिनी नंबर और मूलांक का कॉम्बिनेशन और डेट ऑफ बर्थ में और क्या नंबर आ रहे हैं, वो आपको बताने में मदद करेगा। अच्छा, तो आप उनको क्या बोलेंगे अगर आपके पास कोई मैं ऐसे कहती आता हूँ है? पहले मेरे को 2 मिनट दो, आपका न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करूँ, फिर टैरो से क्या ब्लॉकेज आ रहा है, क्यों इंसान ऐसे क्वेश्चन कर रहा है इस वक्त कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, राइट। वो क्यों हो रहा है। वो न्यूमरोलॉजी और टैरो का एक कॉम्बिनेशन है जो सही जवाब देता है जनरली इस चीज़ में। ओके। अगर हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें बीइंग अ टैरोट रीडर, तो इसमें मतलब
आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे यूज करते हैं, मतलब आप कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम ये चीजें नहीं बता सकते, समथिंग देखिए लाइक दैट? हर रीडर का ये बहुत ही पर्सनल पर्सनल होता होता है। है, बट जैसे देयर इज समथिंग। yeah, there is a moral and ethical responsibility on you by the act of being a tarot reader। कुछ चीज़ों को, कुछ क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करना। जैसे मेरा बहुत पर्सनल है, मैं 18 साल से नीचे का बच्चों का टैरो नहीं करती हूँ Okay. unless उनके पेरेंट्स आके पूछ रहे हैं। हम्म। तो वो बात है। देन आई ऑल्सो डोंट entertain a lot of questions कि प्रेग्नेंट है, जेंडर बता दीजिए, ब्लैक मैजिक है, जबरदस्ती ही ब्लैक मैजिक है, वो राइट। करना, वो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं एंटरटेन करती। ओके, लाइक नेगेटिव वाली जो चीजें Yeah. होती हैं। ओके। तो बट इसमें अगर हम अपार्ट फ्रॉम यू बात करते हैं टैरोट रीडिंग की, तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो ये चीजें करते भी हैं? आई गेस करते हैं काफी, तभी तो Okay. बोला जाता टैरो कार्ड वाले काला जादू करते हैं। अच्छा, ओके। सो मतलब अगर हम पिका कार्ड वाली, जैसे एक होता है कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया एंड आपने एक कार्ड लिया, एंड तो वो कितना एक्यूरेट होता है? देखिए वो एक जर्नल रीडिंग होती है कि आपको 2 कार्ड बता रहे हैं, आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज कीजिए। अब वो जो भी कार्ड आपको आंसर दे रहा है, आप उसको देखिए आपको क्या रेजोनेट कर रहा है वो कार्ड। मतलब आप रैंडम ही उठाते हैं ना वो कार्ड? रैंडम ही होते हैं, 2 कार्ड आए उसमें जो भी आंसर कार्ड आए तो उस हिसाब से आप रीडिंग डालते हैं। ओके। ये बहुत ही जनरल होता है कि कई बार कुछ लोगों को हर चीज रेजोनेट कर जाती है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं रेजोनेट करता। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग। ओके। क्या पता उस जनरल रीडिंग में कुछ और ही आ रहा हो, पर्सनल लाइफ में आपका कुछ और ही चल रहा हो। ये भी बहुत बार होता है कि आपने पिक अ कार्ड रीडिंग करी, आपने एक जनरल रीडिंग बताई, पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। राइट। नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पर्सनल एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से ऑब्वियसली डिफरेंट है। राइट। कुछ लोगों को रेजोनेट भी बहुत करती है वो। अच्छा, आपके पास जैसे कोई आता है एंड उनका जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ उससे रिलेटेड है। आजकल जैसे टैरो में होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, लोग आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं और आपके पास्ट लाइफ का बताते हैं, तो वो होता है। मैं आकाशिक रीडिंग्स नहीं करती। ये भी नहीं करते, ओके। बट मतलब ये टैरो से ये भी पता चल जाता है, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि ये देखिए जो रिलेटेड है ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। टैरो में एक चीज बहुत आएगी कि किसी इंसान का बहुत ज्यादा कार्मिक डेप्थ है, तो वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है। कार्मिक बैगेज इन जनरल टैरो आपको दिखा देगा किसी का। ओके, मतलब ऐसे कार्ड्स भी होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पास बैगेज है, या फिर आपका कुछ है जो आपको ये फेस करना ही है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। राइट। तो दैट कैन बी योर पास्ट लाइफ कार्मिक डेट, करंट लाइफ कार्मिक बैगेज, और बहुत टाइम से कार्मिक बैगेज बहुत लाइफ से शायद पिछले जन्मों से उठाते हुए आ रहे, तो वो भी हो सकता है। ओके। तो जो किसी की जैसे ये पास्ट लाइफ वाली जो चीज होती है, ये आज का जो करंट रिलेशनशिप होता है उसको भी इफेक्ट कर सकती है, ऐसा होता है? बहुत लोगों का होता है कि कार्मिक पार्टनर बार बार मिल रहा है एंड दे आर नॉट गेटिंग टू द पार्टनर दे वांट टू बी विद। ओके। तो वो आपका पास्ट लाइफ बैगेज है कि आप बार बार एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न देख रहे हैं हर रिलेशनशिप में। तो दैट इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज। जब नहीं, बट अगर जैसे पास्ट लाइफ की बात करें तो उसमें तो मतलब अगर हम वैसे सीधे सीधे बात करें तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो पार्टनर आपको मिला वो पास्ट लाइफ का था, कनेक्शन वहीं पे बन जाना चाहिए। नहीं, पास्ट लाइफ के आपके बहुत सारे कर्म होते हैं accumulated। अच्छा, ओके। तो उसमें आप पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, क्या पार्टनर के साथ आपका रहा था ट्रैजेक्टरी, वो तो मुझे नहीं मालूम है, बट बहुत ही ज्यादा कार्मिक बैगेज दिख रहा है, तो दैट इज इंटरप्रेटेड एज अ पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज में भी, जो आपको इस कुछ सर्टेन पैटर्न्स बीट इन रिलेशनशिप, लाइफ और करियर आपको बार बार देखने को मिल रहा है। ओके। वो क्यों है, वो पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो टैरोट रीडिंग से ये पता चल सकता है, राइट? हाँ, पर सॉल्यूशन भी इसका होता है इसमें? सोल्यूशन होता है अपने कर्म ठीक रखिए। ओके। बट ये तो पास्ट लाइफ वाला है ना, मतलब किसी का अगर पास्ट लाइफ से खराब चल रहा है तो फिर अभी वो क्या करे बेचारा? वो थोड़ी रेमेडीज बहुत ही स्पेसिफिक, अच्छा, क्या कर्मा है, कौन से एरिया से लाइफ में रिलेटेड, तो वो डीप एक रीडिंग देते हुए वो बनाई जाती है। जैसे अगर न्यूमरोलॉजिकली देखे तो नंबर 8 वाले बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। ओके। बहुत ही ज्यादा कार्मिक बैगेज होता है, तो उनको शनिदेव के उपाय करने को बोले जाते हैं कि जिससे आप अपना वो ठीक रख सकते हैं कर्मा। ओके। अगर हम कर्मा और डेस्टिनी की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? कर्मा आपके एक्शंस का फल होता है। ओके। तो कर्मा मतलब पीछे वाला काम करता है कि पीछे का भी, आगे का भी, अभी प्रेजेंट भी आप क्या कर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इस जन्म में भी कुछ रिजल्ट मिलेंगे, कुछ रिजल्ट आगे के जन्म में भी मिलेंगे, वो होता है। डेस्टिनी आपका भाग्य है, आप कितना हार्डवर्क डाल रहे हैं, भाग्य में क्या लिखा है, आप उसको अगर बदलना चाहते हैं तो आप हार्डवर्क कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका भाग्य भी आपसे खुश हो जाएगा।
ओके। तो भाग्या इज समथिंग, बट भाग्या को ये बोलते हैं कि जो लिखा हुआ है समथिंग, मतलब ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं ना कि जो लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि मतलब ये हार्ड वर्क करने से कुछ इफेक्ट होता है या फिर जो लिखा हुआ है वही मैटर करता है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है क्योंकि वो इसलिए लिखी जाती है, जैसे कुछ भाग्य में चीजें होती है आप नहीं चेंज कर सकते, जो लिखा हुआ है वो होगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कंडीशनल, कि ये चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक आप एक स्पेसिफिक एरिया में मेहनत नहीं करेंगे। ओके। तो जब अगर वो मेहनत से चेंज होने वाली चीज़ है तो आप चेंज करिए, मेहनत कीजिए। ओके। अगर हम ये जो जैसे अपने बेड कर्मा ये मतलब लास्ट पास्ट वाला कर्मा बताया, इसको क्लियर कर सकते हैं ये वाले, किसी का अगर मतलब लाइक बैक वाली लाइफ में था बट इस लाइफ में अगर वो उसको सही करना चाहे तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं? स्पेसिफिक उस सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, किस एरिया ऑफ लाइफ में, करियर में है, रिलेशनशिप में है, पर्सनल लाइफ में है, या इन जनरल एक पैटर्न फेस कर रहे हैं, बट हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं, रेमेडी से बेटर हो सकता है। ओके। हाँ, मतलब एकदम बेटरमेंट आप फाइनल देख सॉल्यूशन सकते हैं नहीं। थोड़ी। ओके। रेमेडीज जैसे न्यूमरोलॉजी में बाकी रेमेडीज लोग मतलब सजेस्ट करते हैं। देखिए रेमेडी बहुत तरह के होते हैं, कुछ लोगों को क्रिस्टल पहनना पसंद है, क्रिस्टल रेमेडी करते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो करते हैं, कुछ लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी टैरो रिलेटेड रेमेडीज बताई जाती हैं, वो करते हैं। चांद से मंत्रा चांटिंग हो गया, कुछ हो गया, तो उससे हेल्प मिलता है। ओके। अब हम ना मूलांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच मूलांक, जो अगर हम 1 to 9 की बात करते हैं तो? जी, नंबर 1 होता है सूर्यदेव का। ओके। तो ये लोग आप देखेंगे बहुत एम्बिशियस होते हैं, दे आर अ गो गेटर पीपल। जैसे अगर एक गोल को चेस करेंगे तो उसको अचीव करके ही छोड़ेंगे। ओके। बट इनकी एक चीज़ होती है नेगेटिव, कि ये बहुत जल्दी एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टायरेंट टाइप बिहेवियर दिखा सकते हैं। ओके। और इन लोगों को ना हमेशा अपना खुद का काम करना चाहिए। वो जॉब में किसी को रिपोर्ट करना है, किसी के अंडर काम करने में वो फलते नहीं है। अच्छा। तो खुद का काम करे, ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ दे आर लीडिंग पीपल, तो दे आर वेरी गुड टीम लीडर्स। ओके। नंबर 1। नंबर 2 है मून का। ओके। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दे आर एम्पैथ्स, दे अंडरस्टैंड अदर पीपल। ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग समझ सकते हैं, मदद करना चाहते हैं। नेगेटिव ये है कि ये लोग बहुत मूडी हो जाते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं। एंड नंबर 2 वाले आप तो मूडीज मतलब ये आपकी swings पर्सनल उसके लिए हो गया ना, किसी या भी फिर चीज किसी भी चीज में जाएगा? किसी भी चीज़ में नंबर 2 वालों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ओके। एंड नंबर 2 वालों का आप एक चीज़ देखें तो नंबर 2 के मेन होंगे वो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, जैसे शाहरुख खान। ओके। तो ये भी है। नंबर 3 है जुपिटर का, गुरु का, जो आपको ग्रोथ देता है। जुपिटर वाले आप देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तरह ना उनको ग्रोथ मेंटालिटी होती है, बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। अगर जुपिटर नेगेटिव है आपका तो आप मेहनत करेंगे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। उनकी एक नेगेटिव ट्रेट ये भी हो जाती है कि थोड़ा एरोगेंट भी हो सकते हैं, कि मेरे पास इतना नॉलेज है तो मैं एरोगेंट हूँ, वो भी हो सकता है, तो उनको वो नहीं करना। ओके। नंबर 4 है राहु का। ये बहुत अच्छे चीज़ें प्लानिंग करते हैं, जो अभी सोच रहे हो 10 साल बाद होगा। जैसे किसी राहु वाले ने आपको बोला AI विल टेक ओवर एवरीथिंग, सब बोलेंगे क्या पागल बात कर रहे हो जी। बट ये हुआ, ये बहुत रिसर्च बेस्ड चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है ना कि रिसर्च के लिए आइसोलेट होकर रह सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिसर्चर्स बनते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो बोलते हैं वो होता है, हाँ, बट चाहे वो बहुत ही टाइम ले। मतलब आप बोलो ना जिसके दूरदर्शी एटीट्यूड होता है, सोच होती है, वो ऐसे लोग होते हैं। ओके। नेगेटिव इनका ये होता है प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन में हमेशा रह जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत रह जाते हैं। ओके, कि फेल हो जाएंगे। हाँ, और इनको नजर बहुत लगती है। ओके। नंबर 5 है मर्क्यूरी का, बुध का। तो नंबर 5 वाले डील मेकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करेंगे, डील ब्रेकर्स होते हैं, डील लाएंगे, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। ओके। मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर एक नेगेटिव चीज़ है कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना इनके लिए एक चीज़ बोली जाती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ओके। उस चीज़ में ये पीछे रह जाता है। अच्छा, मतलब इतनी सारी चीजों में पढ़ने की वजह से किसी एक चीज में स्पेसिफिक नहीं हो हर पाते, चीज़ में अपना हाथ डालेंगे, ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, ये भी सीख लें। ओके। अब नंबर 6 आते हैं जो वीनस का है, शुक्र का। ये लोग आप देखेंगे बहुत फैशनेबल होते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी बात है,
ये बहुत अच्छे से अपना कम्युनिकेट करके पॉइंट रख सकते हैं। ओके। थोड़ा नेगेटिव ये पीपल प्लीजर एटीट्यूड हो जाता है इनका। अच्छा। नंबर 7 है केतु का। अब नंबर 7 वालों का स्पिरिचुअल बहुत है, लकी होते हैं, यूनिवर्स सपोर्ट करता है इनको। और ये लोग भी ऐसे होते हैं नंबर 2 वालों के जैसे एम्पैथ्स होते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे मिलता है। जनरली देखेंगे आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर्स का नंबर 7 ही होता है। ओके। ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब द एनर्जीज ऑफ अदर पीपल। राइट। नेगेटिविटी इनमें यही है कि इनको ये बहुत आइसोलेट हो सकते हैं। एंड वो नेगेटिव हो जाता है इनके लिए। कभी कभी वो ज़्यादा सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन इनके लिए बहुत नेगेटिव भी होती है कि आपका एक सोशल सर्कल ही नहीं बन रहा। अच्छा। एंड नंबर 8 आ गया शनिदेव का। ऐसे लोग आप देखेंगे जितने भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल से निकल के हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ओके। स्ट्रगल्स फेस करेंगे बट सक्सेसफुल ज़रूर होंगे एंड में। अच्छा। नेगेटिविटी यही होती है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा हो गुस्सा जाती बहुत है। करने लग जाते हैं चीज़ों को लेके। ओके। लास्ट में नंबर 9 है मार्स का, मंगल का। ओके। ये लोग आप देखेंगे इनका एक बहुत अच्छी बात होती है, गो गेटर एटीट्यूड होता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, विपरीत परिस्थिति फेस कर रहे हो, वो ये सोचते कोई बात नहीं हम इसको कर लेंगे। नेगेटिव इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में एग्रेसिव हो सकते हैं, तो उससे बचा जाए। ओके। मतलब वैसे एटीट्यूड पॉजिटिव है बट जब गुस्सा आ गया बहुत तो चीजें गुस्से खराब भी हो में सकती है। एग्रेसिव हो सकते हैं, लाइक कोई इनकी फैमिली को हर्ट करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो वो बात सहेंगे नहीं। ओके। आपने बहुत अच्छे से ये वाले नंबर्स बताए, सबने अपने अपने नंबर नोट कर लिए होंगे। ओके। विच मूलांक इज कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल? नंबर 1। ओके। विच मूलांक इज नेचुरली लकी? नंबर 7। मतलब गॉड गिफ्टेड। जी, क्योंकि देखो एक यूनिवर्स का वाइब्रेशन है, 7 दिन यूनिवर्स के हफ्ते के, तो देखो एक यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ इन ट्यून होते हैं। और जनरली नंबर 7 के लिए एक चीज़ आप ज़रूर देखना, नंबर 7 वाले किसी भी मुश्किल में होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है उस चीज़ से निकलने की। वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है इनके पास। विच मूलांक स्ट्रगल द मोस्ट इन रिलेशनशिप्स? अगर किसी का नंबर 6 नेगेटिव हो रहा, वीनस का नंबर 6, तो वो हो सकता है। ओके। Which मूलांक is best suited for entrepreneurship? नंबर 1 and 5. ओके। अब तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा इतनी आपने बताया ना, मेरे को भी चीजें याद होगी। Which मूलांक tends to be the most spiritual? नंबर 7 and नंबर 3. इसमें मेरा क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल इन द सेंस मतलब आप इस चीज मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे ये वाली स्पिरिचुअलिटी को मैं ना रिलीजियस होने से अलग देखती हूँ। राइट। स्पिरिचुअल एक इंसान होगा, वो ये सोचेगा कि मैं अपने कर्म अच्छे रखूं, किसी को हर्ट ना करूं, और एक बहुत ही मैं कहूँगी एक हाई प्रिंसिपल्ड इंसान होता है। जैसे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था वो फिल्म में मोहब्बतें में, जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्ड इंसान, तो वो नंबर 3 है आपके लिए। ओके। हाई मॉरल ग्राउंड वाले, बहुत ही मॉरल्स पे, एथिक्स पे काम करने वाले। नंबर 3 मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि पूजा करना, मंदिर जाना, ये भी इन्वॉल्व होती हैं चीजें, बट सिर्फ स्पिरिचुअल होना नंबर 7 और 3 में एक चीज आप देखेंगे, अपनी पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे अपने रिलीजन के हिसाब से, पर अपनी चीज किसी पे ना इम्पोज नहीं करना चाहेंगे कभी भी। तो लाइक हम अपना कर्म अच्छे करते हुए चले ना, उसको जो करना है वो करे, उसको भगवान देख रहा है, उनमें एक चीज ये होती। राइट। Okay. Which मूलांक usually becomes a good leader? Number 1 and 9. Okay. Which मूलांक is the most emotional? Number 2. Which मूलांक pairs are considered the most compatible? देखिए मूलांक पेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जैसे दो लोग कंपैटिबिलिटी के लिए आ रहे हैं मेरे पास न्यूमरोलॉजी में, सब दोनों के इंडिविजुअल चार्ट बने जाएं और देखा जाए कौन सा नंबर किससे कंपैटिबल है, कौन सा नंबर किस पे दृष्टि डाल के प्रॉब्लम दे सकता है। ओके। तो सिर्फ मूलांक या डेस्टिनी नंबर पे कंपैटिबिलिटी को बेस करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अलग फैक्टर्स भी है इसमें। ओके। तो मतलब इस तरीके से कंपैटिबिलिटी बोलना इज नॉट गुड। सिर्फ मूलांक के बेस में नहीं, और भी चीजें, न्यूमरोलॉजी चार्ट, मंथ का क्या है, ईयर कहाँ पे आ रहा है, एंड मूलांक डेस्टिनी का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिकॉज़ अगर हम ऐसे स्पेसिफिक मतलब आप मैसेज देते हैं तो फिर एक चीज बोली जाती है कि दो लोगों का अगर एंटी मूलांक है
तो उनको तो साथ नहीं रहना चाहिए। बट आप एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी है रीडिंग्स में, जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री मूलांक नहीं है, जिनसे नहीं बनती, एक दूसरे को करियर में बहुत ज़्यादा नर्चर करके ऊपर उभारते हैं। मतलब वो एक स्पेसिफिक हो सकता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी ना बने, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सारी फील्ड्स में ही नहीं बनेगी। एग्जैक्टली कौन सा नंबर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मूलांक के अलावा क्या पता आपके बाकी सारे नंबर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो आपको अच्छी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। राइट। क्योंकि आप एक चीज आप ये भी देखें, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने ये देखा है कि पूरे गुण मिला लिए फिर भी डिवोर्स हो जाता है लोगों का। राइट। एंड मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों के ना गुण मैच नहीं कर रहे होते, लोग नाम चेंज करके शादी कर लेते हैं, तब भी शादियां चल रही होती हैं। वो भी ना करे, गुण नहीं मैच हो रहे, अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी है, फिर भी शादी हो रही है, ये भी हो रहा है। राइट। तो काफी चीजें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, अगर वो है आप में तो ऑब्वियसली रिलेशन चलेगा। ओके। विच मूलांक इज मोर फैमिली ओरिएंटेड? नंबर 3। ओके। विच मूलांक फाइंड्स इट हार्डेस्ट टू मूव ऑन आफ्टर हार्टब्रेक? 7 and 6। ओके। विच मूलांक इज मोस्ट लॉयल इन रिलेशनशिप? 2 and 9। ओके। अब बाकी वाले ये ना सोचें कि वो लॉयल नहीं है। बहुत जनरली देखा गया, हाँ। इट्स अ वेरी जनरल थिंग इनकी, भाई जनरली इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखी गई है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। राइट। विच मूलांक इज नेचुरली गुड विद मनी? नंबर 5, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत होती है। पर एक और चीज, अगर किसी के इसमें नंबर 5 बहुत ज्यादा जा रहा है तो मैनेजमेंट खराब होगी। सिंगल नंबर 5 विल डेफिनेटली हेल्प। विच मूलांक इज मोस्ट लाइकली टू बिकम वेल्दी? 1, 3 and 9। ओके। विच मूलांक एक्सेल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स? नंबर 2, क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव होता है। लाइक आर्टिस्टिक वाले जो फील्ड्स हो गए। शाहरुख खान को देखिए, नंबर 2 अमिताभ बच्चन को देखिए, क्रिएटिव फील्ड। विच मूलांक थ्राइव्स इन कॉर्पोरेट जॉब्स? आपने बताया 5 and 3। ओके। विच मूलांक शुड अवॉइड बिजनेस पार्टनरशिप्स? ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ओके। आप 2 बिजनेस पार्टनर का कंपैटिबिलिटी देखा जाए और क्या है, उसी पे आंसर बेस हो सकता है। ओके। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वो नहीं, मूलांक नहीं। इफ टू पीपल हैव द सेम मूलांक, व्हाई आर देयर लाइव्स आर सो डिफरेंट? देखिए, 2 लोगों का सेम मूलांक है, जैसे मेरा और आपका सेम मूलांक है, बट हमारी लाइफ डिफरेंट है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि मूलांक साथ हमारा कैसे बन रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, उससे साथ बन रहा है। देन डेस्टिनी नंबर अलग है, नंबर बीच में आ रहे हैं वो अलग है। तो दैट इज व्हाई यू सी लाइफ एकदम अलग है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन था इसमें लाइफ से रिलेटेड, मतलब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब उनके थॉट्स अलग हैं, नेचर अलग है। या देखो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हाँ बिजनेस और उससे देखिए, जैसे नंबर 7 आपका मेरा मैंने बताया है, मूलांक सेम है, पर डेट ऑफ बर्थ में मंथ में अलग हो सकता है, ईयर अलग हो सकता है, कौन सा नंबर कहाँ पे प्लेस्ड है, न्यूमरोलॉजिकली कौन सी दशा चल रही है, ओके, वो भी अलग है। और मूलांक कैसे नंबर 7 पे आया है, ओके, वो भी बहुत मैटर करता है, तो वो आपका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज कर देगा। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे 7 है, 7 जो लोग 7 को बॉर्न हुए, जो 25 को बॉर्न हुए, 16th को बॉर्न हुए, तो इसके अकॉर्डिंग भी मैटर करता है? एग्जैक्टली, इसी के अकॉर्डिंग मैटर करता है। जैसे नंबर 2 और 5 से बन रहा है, नंबर 2 से इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो, नंबर 5 से आप देखिए बंदा बहुत प्रैक्टिकल होगा, बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 7 दे रहा तो बंदा स्पिरिचुअल भी बहुत होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 और 5 वाला जो मूलांक है उनका कॉम्बिनेशन और 2 और 5 वालों की बना एक चीज है ना, नंबर 2 उनको इमोशनल इतना कर देगा कि एक इनकी टेंडेंसी ये भी देखी गई है ना, खुद के पास पैसे नहीं है, किसी ने पैसे मांगे, वो कहीं से कर्जा लेके उस बंदे को पैसे देने में आ जाएंगे। राइट। और जैसे नंबर जैसे 1 और 6 से बन रहा है आपका 7, तो 6 आपको लग्जरीज हमेशा देगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। नंबर 1 आपको प्रैक्टिकल भी बहुत बनाएगा, और 7 है केतु का 7 बन रहा है तो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी बनाएगा। और सिर्फ 7 है तो आपको सारे 7 की ट्रेड्स आएंगी, स्पिरिचुअल होना, एम्पैथ होना, हद से ज्यादा 7 की ट्रेड्स दिखेगी। ओके, हाँ, तो इस वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस आते हैं। फिर डेस्टिनी नंबर क्या बन रहा है, क्योंकि लोगों का एक मूलांक हो सकता है, डेस्टिनी नंबर बहुत ही अलग हो सकता है। तो वो डेस्टिनी नंबर मूलांक का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट दे रहा है, डेस्टिनी नंबर आपकी डेस्टिनी किस तरफ ले जा रहा है, और बाकी के क्या डेट ऑफ बर्थ और ईयर के नंबर हैं, ओके,
वो भी मैटर करता है, इसलिए 2 मूलांक वालों की लाइफ बहुत अलग हो सकती है। ओके तो अभी जैसे क्या होता है कि मूलांक की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस भी हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के, उसमें कुछ लोग ना अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी मतलब सोच लेते हैं कई बार अपने मूलांक के बेस पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये सही है देखिए, सिर्फ अगर मूलांक के बेस पे? आपको न्यूमरोलॉजी के बेस में अगर लाइफ का डिसीजन लेना है, तो मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ और न्यूमरोलॉजी के लिए क्या दशा और अंतर्दशा चल रही है, सारी चीजें दैट मैटर इज करती हैं। गोइंग टू हेल्प यू। नीड अ 360 डिग्री गाइडेंस की क्या चल रहा है। ओके नॉट ओनली मूलांक और सिर्फ मूलांक भाग्यांक। के बेसिस में डिसीजन नहीं ज़्यादा बड़े लिया जाए। डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। या ओके डू यू थिंक लाइक पीपल समटाइम्स रिलाय टू मच ऑन न्यूमरोलॉजी की, मतलब अपनी थॉट्स भी कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि देखिए, हमें मैं सॉल्यूशन भी आप ही दो, बी एट हमें न्यूमरोलॉजी, बी एट टैरो, ओवर डिपेंडेंस किसी भी टूल पे अच्छी नहीं है। थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होके भी चलना है। जैसे लोग करेंगे न्यूमरोलॉजी कंसल्ट कर लिया, टैरो कंसल्ट कर लिया, उसमें दिख गया कि जी हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, पर आपने फिर मेहनत नहीं करी तो राइट कैसे क्लियर होगा। ठीक है, आपको एक टूल से गाइडेंस मिल गया कि जी हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, पर मेहनत के बिना, लाइफ में एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड बनाए बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो बना के रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपके एक्शंस भी अलाइन होने चाहिए साथ में। या अगर मैं चाह रही हूँ कि कल मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, बट मेरा एक्शन है कि कोई बात नहीं, मुझे जो टैरो रीडर ने, न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला मेरा तो हो जाने वाला है, मैं बैठ के रोज नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, मैं मेहनत तो नहीं कर रही ना, मैं अपना एक्शन तो नहीं डाल रही, राइट, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। कैन मूलांक इंडिकेट वेदर समवन इज लाइकली टू बिकम फेमस, और मतलब किसी का मूलांक से ये जज कर सकते हैं कि ये फेमस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मूलांक से कुछ हद तक पता चला, नंबर 1 वाले लोग बहुत फेमस होते हैं, मुकेश अंबानी। अच्छा तो नंबर 1 वालों के लिए तो चलो ये बात बोली जाती है कि वो होते हैं। आप देखिए but मोदी apart जी from that, हमारे 1 और 7 का कॉम्बिनेशन से 8 बन रहा है, तो नंबर 1 है उनके पास भी, फेमस हो गए। ओके अब हम थोड़ा ना क्विक फायर क्वेश्चंस करते हैं। लकीएस्ट मूलांक? 7, रिचेस्ट मूलांक? 6 and 3, मोस्ट रोमांटिक? 6, मोस्ट लॉयल? 2 and 9, मोस्ट इंटेलिजेंट? 1 and 3, मोस्ट स्टबर्न? 9. ओके बेस्ट लाइफ पार्टनर? That depends on many other things rather than just Molank. ओके मोस्ट सक्सेसफुल आफ्टर एज 35? 8, ओके मोस्ट मिसअंडरस्टूड मूलांक? 1 and 2. वन मिथ एवरीबडी बिलीव अबाउट टैरेट? कि अगर हम टैरो कार्ड रीडर हैं तो हम आपको कुछ ब्लैक मैजिक के उपाय दे सकते हैं। ओके मतलब अच्छा ऐसा होता है कि सब लोग ऐसे सोचते हैं? क्योंकि आप स्पेल कर दीजिए कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए। ओके नहीं बट जैसे टैरेट के आपने बोला कि मतलब ऐसा समझते हैं लोग कि ये लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं। इज दिस समथिंग, मतलब ऐसा कुछ मैसेज है लोग आते सोसाइटी हैं में? कि भाई आप वशीकरण कर सकते हैं ना, टैरो कार्ड कर सकते हैं, नहीं करते हैं हम। ये जरूरी नहीं कि हर टैरो कार्ड रीडर आपको वो ही करके दे। राइट ओके वन क्वेश्चन एवरीवन शुड आस्क टू लाइक फ्रॉम अ टैरेट रीडर? योर करंट एनर्जी चेक, उससे आपको काफी पता चल जाएगा। ओके बिगेस्ट प्रेडिक्शन दैट केम ट्रू? फॉर मी वाज, मुझे किसी ने ईरान डिस्प्यूट का पूछा था जो अभी चल रहा है। ओके माय फ्रेंड वाज वेरी इंट्रिग्ड। मैं भी ईरान में क्योंकि रह चुकी एज अ स्टूडेंट फ्यू इयर्स अगो, ऑलमोस्ट डेकेड अगो, तो मैं से पूछा था हार्मोस ब्लॉकेट कब खत्म होगा। मैंने कहा थोड़ा इंडेफिनिट चलता हुआ दिख रहा है। Okay. So that kind of came true for me. Wow, that's nice. Most unbelievable client story? Unbelievable बहुत है, चलो एक करते हैं। मेरे को ही बहुत ही नोन आए थे। Okay. अपनी मैरिज के बारे में मेरे को बता नहीं रहे थे। अच्छा कि बस प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेपरेटली रह रहे हैं और दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके तो मैंने कहा जी आपके मैरिज में कुछ अच्छा नहीं चलता हुआ दिख रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे नहीं, ये तो आपका प्रॉब्लम है कि आपको मेरी मैरिज में प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके देन बाद में जब मैंने उनकी वाइफ से बात करी, कहती वो प्रॉब्लम ही चल रहा है, एक्चुअली चल रहा है। एंड मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग वाज ही वाज टेलिंग कि मेरी वाइफ सारा खराब कर रही है, व्हेयरएज ही वाज द वन हु वाज हैविंग अफेयर। ओके हाँ तो मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती,
जो आपके पास जैसे बीइंग अ क्लाइंट कोई आ रहा है तो वो तो सीरियसली पेमेंट करके एक अमाउंट पे करके आ रहे होंगे ना, तो मतलब इस तरीके से चीजें हाइड करके फिर लोग मतलब क्या गाइडेंस लेने आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप चीजें हाइड करके गाइडेंस लोगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद तो पता है ना कि आप क्या कर रहे तो हो. चीज होती है, दे आल्सो हैव अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड कि भाई मेरा अफेयर चल रहा है, इनको पता चल गया, 100 लोगों को बोल तो ना दे, स्पेशली अगर कोई नॉन बंदा आ रहा है. और वैसे भी पीपल को थोड़ा वियर, अब लोगों को होता है डर कि भाई मेरे को जज ना कर ले, मैं ऐसी चीज बट लेके आई थिंक आया ना, हूँ. मुझे लगता है कि जब कोई न्यूमरोलॉजी की हेल्प की तरफ आता है, इधर आता है, तो वो इस फियर से को तो छोड़ ही चुका होता है कहीं ना कहीं, तब जाके कुछ वो लोगों हेल्प का की अभी तरफ भी होता है. होता है, जैसे मेरे पास कोई आए थे हम्म. जना सम एडल्ट रिलेशनशिप में भी, ओके. तो उनको डर लग रहा था पूछने में कि मैं पूछूं कि ना पूछूं कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है क्या है. देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ यू एज अ रीडर कि आप एकदम न्यूट्रल होके उनको जवाब दें, क्योंकि वो मुश्किल में तभी आपसे मदद मांग रहे हैं. राइट. तो मे बी पास्ट में उन्होंने किसी को बहुत ही जजी होते हुए देखा है, सो दैट द पर्सन वाज स्कैर्ड टू ओके. आस्क. तो ये भी होता है एक तरह से ना, एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एटीट्यूड, एक एम्पैथ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप हीलर है, रीडर है तो. ओके. तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब लोग आपके पास कुछ वियर्ड सा लेके आए हों, जो आपने मतलब आपने आपको लगा हो कि सबसे वियर्ड था अभी तक ये वाला क्लाइंट था, या फिर मतलब ये क्वेश्चन था या कुछ भी ऐसा. बहुत इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं. ओके. उसमें से एक ये था कि एक कोई थी मुझे बार बार बोल रही थी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, मेरी रीडिंग करो. मैं प्रेगनेंसी नहीं करती हूँ. ओके. बट फिर कह रही है अच्छा न्यूमरोलॉजी के लिए मेरा क्या है, देख दीजिए बेबी का योग. मैं कहा चलो न्यूमरोलॉजी वाइज मैं बता देती हूँ. उसमें ये निकल के आ रहा था कि भाई शी डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मदर. अच्छा. ये मेरे लिए बहुत वियर्ड था कि प्रेगनेंसी के लिए भी डेस्परेट हो रहे हैं ना, मदर भी नहीं. दैट्स हर पर्सनल चॉइस, Right. आई कांट जज ऑन दैट, दैट्स नॉट राइट. बट दैट आई वाज लाइक आप खुल के बताइए ना कि प्रॉब्लम क्या है. तो आपने उनको ये चीज बताई होगी कि हमें कहा मुझे ये हाँ. दिख रहा है. देन शी इज लाइक हाँ एक्चुअली यही है. सीरियसली. एंड बहुत वियर्ड क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मेरा पार्टनर 2 साल पहले मुझे छोड़ चुका है, उनकी मेरे लिए फीलिंग्स क्या है. ओके. हाँ, देन आई एम लाइक 2 साल पहले छोड़ दे, आप भी मूव ऑन हो, वो भी हो चुके हैं 2 साल से बात राइट. नहीं करी है तो. और जैसे आपने बीच में बता भी रहे थे आपकी, ऐसा भी कुछ होता है कई बार कि मतलब कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको वापस वापस चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी चीजें होती हैं. आई थिंक न्यूमरोलॉजी में मैंने सुना है कि इस न्यूमरोलॉजी नहीं, तरीके से भी टैरो लोग में आते हैं ज्यादा कई होती है, बार. कोई स्पेल बता दीजिए जिससे हमारा बंदे का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, कुछ आ जाए. अच्छा. हाँ जी, ऐसे मतलब ऐसी चीजें लोगों के माइंड में आती कहाँ से है आती कि है, लोग शायद और कराते हैं मतलब और इतना लोगों से. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि ये सब कर लेके फिर आ भी जाते हैं पूछने के लिए. आई थिंक सो इट्स मोर लाइक यू ऐसी सिचुएशन में है शायद, मे बी दे जिनको आर टू हेल्प मच चाहिए इन कहीं. लव विद दैट पर्सन, तो दे नीड हेल्प. ओके. और वो हेल्प लेने में, डेस्परेशन में, मे बी वो इतने प्रॉब्लम में है कि क्लियरली सोच नहीं पा रहे, कुछ भी बोल रहे हैं. तो ओके. it's very important to actually deal them with a lot of emotional maturity कि आप Okay. उनको सपोर्ट भी कर रहे हो पर वो उनको बुरा भी ना लगे. तो मैम अभी हम एक दो रेमेडीज की बात करते हैं. तो जैसे किसी का ना जुपिटर और वीनस स्ट्रॉन्ग करना है किसी को, तो उसके लिए आप कुछ रेमेडी सजेस्ट करें. देखिए अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे आसान एक रेमेडी कीजिए, हर थर्सडे के दिन कोई भी येलो फ्लावर लेके आप विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए. ओके. और या फिर इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, थर्सडे के दिन आप किसी भी पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं. ओके. दान मतलब जैसे मंदिर में या कहीं पे भी. हाँ, जैसे आपने पीली दाल कहीं दान दे दी, लोगों को पीली स्वीट्स दे दी, प्रसाद चढ़ाया और दे दी, बांट दी लोगों में. आप ये सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा. थर्सडे के दिन स्पेशली हल्दी डाल के पानी में नहाइए, वो भी जुपिटर स्ट्रांग करता है आपका. ओके. सिंपल चीज़ है. अगर क्रिस्टल रेमेडी में जाए तो आप येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं अगर नंबर 3 मिसिंग है या वीक है चार्ट में आपके न्यूमरोलॉजी में. ओके. आप नंबर 6 हुआ वीनस का. वीनस की बहुत रेमेडी सबको सब बताते रहते हैं. वीनस स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है आप फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए. ओके. फ्राइडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वाइट या पिंक कपड़े पहनिए. वीनस स्ट्रॉन्ग करने का और भी आसान तरीका यह है कि जब भी अष्टमी पूजा होती है आप कन्या पूजा ज़रूर कीजिए. ओके. अपने आसपास की कन्याओं को खुश रखिए. एंड रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है. अच्छा.
ये तो बहुत सिंपल आपने बताया और आई थिंक ये तो हर कोई भी कर सकता है ये Yes. चीज़ें। ओके, अच्छा जैसे ना अभी अगर हम अपकमिंग की बात करते हैं तो अभी सावन स्टार्ट होगा एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लोग मतलब करते हैं, काफ़ी सारी रेमेडीज ऑनलाइन भी आ रही होती हैं, सावन है ये कर लो वो कर लो। अगर हम बेसिक किसी की ना मतलब मैरिड लाइफ की बात करें या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है उससे रिलेटेड हो गया या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो अगर सावन में स्पेसिफिक अगर आप कुछ बताना चाहें तो। सावन में एक तो आप हर सावन सोमवार को महादेव को दूध और जल जरूर अर्पित करिए बेलपत्र के साथ। ओके, सारे आपके कष्ट वो हर लेंगे। और ये हर कोई भी कर सकता और है ये तो। शादी में डिले है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो माँ पार्वती को साथ में आप मंडे के दिन सावन के श्रृंगार का सामान दीजिए। अच्छा, ओके, तो वो ज़रूर होगा आपका काम। फिर अगर बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप इशूज़ या मैरिज में बहुत डिले है तो सावन के टाइम पे आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है मैरिज एंड रिलेशनशिप इशूज़। अच्छा। और जैसे किसी की मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं तो आप आराम से प्रे कीजिए सावन में, ओके, सब सही होगा, क्योंकि सावन महीना ऐसा है कि शिव जी जो मांगो आपको ज़रूर देंगे। ओके। अगर हम मतलब उसकी बात करते हैं, जैसे कोई भी ऐसा कोई भी स्पेक्टिकली उसको देख रहा है, स्केप्टिकल इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो नॉर्मली इन चीज़ों को मानते नहीं है या फिर इस तरीके के जो लोग हैं बेसिक। ये सबका अपना एक बिलीफ है, मैं किसी का बिलीफ नहीं चेंज कर सकती। ओके, तो अगर कोई इस पे बिलीव करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। लेट एवरीवन एग्जिस्ट इन हार्मनी। अच्छा इस चीज़ पे ना मैं आपसे मतलब कुछ पूछना चाह रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो बिलीव नहीं करते, इट्स ओके, वो अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट ना वो बिलीव करने वालों के लिए नेगेटिव बोलते हैं फिर। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अगर आप ट्रस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, दैट्स ओके, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट आपको कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहिए एटलीस्ट। मैं भी यही सोचती हूँ, भाई सबको रहने दो, लेट्स को एग्जिस्ट इन हार्मनी। आपको नहीं पसंद है मत सुनिए, मेरी रील्स मत देखिए, बिकॉज आपका बिलीफ नहीं है तो आप मेरी रील्स मत देखिए, डोंट फॉलो मी। बट आई थिंक आपको कमेंट भी नहीं करना चाहिए। किसी पे कमेंट नेगेटिव कमेंट करना मेरे को लगता है बहुत ही गलत चीज है। जैसे मुझे 100 चीजें सोशल मीडिया में 100 तरह के कंटेंट नहीं पसंद आते हैं, आई जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन, और नॉट इंटरेस्टेड, नहीं करना, देखना नहीं है। पर नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर पुटिंग आउट द कंटेंट इन देयर, तो मतलब ऑडियंस है ना उसकी। एक्चुअली राइट। What's one lesson tarot has taught you about life? Patience and timing. Okay. मतलब ऐसा कोई आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है लाइफ में, जैसे बिफोर? मैं थोड़ी पेशेंट ज्यादा हो गई हूँ और टाइमिंग में बिलीव करने लगी हूँ कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। जस्ट हैंग ऑन देयर, पेशेंस रखिए, हो जरूर जाएगी चीजें आपके लिए। ओके। इफ यू कुड गिव एवरी व्यूअर वन पीस ऑफ स्पिरिचुअल एडवाइस, व्हाट इट वुड बी? बहुत ही सिंपल एडवाइस है, अपने कर्म सही रखिए, जानते बुझते हुए किसी के साथ बुरा मत कीजिए, अपने आप सब सही रहेगा आपके लिए। ओके। What is the one question every person should ask themselves before seeking answers from tarot or numerology or anything? कि आपको क्या खुद को क्लैरिटी है उस चीज को लेके। अगर आप 100 चीजों के बीच में कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ नहीं आ रहा टू नैरो डाउन ऑन व्हाट टू आस्क, तो मुझे भी क्लैरिटी आपकी रीडिंग में नहीं दिखेगी। और स्पेशली अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए बिफोर टेकिंग अ गाइडेंस, बिकॉज फिर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सही गाइडेंस नहीं आ पाएगी। ओके। और आप क्या सजेस्ट करते हो, जैसे कोई किसी से कंसल्टेशन के लिए जब आता है तो उनको पहले भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए खुद पे कि थोड़ा मतलब सा काम रहिए, देखिए आप ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रहे। और एक ना लोगों की टेंडेंसी है एक साथ 3-4 रीडर को कर लेंगे। ओके। मुझे उस रीडर ने अभी यही बताया, आप मुझे क्यों अलग बता रहे हो। ओके। ऐसे भी करता है, तो जस्ट कंसल्ट वन रीडर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द आंसर यू आर गेटिंग, क्योंकि ऐसे 4-5 रीडिंग एक साथ कराना विल आल्सो नॉट गिव यू राइट गाइडेंस। वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। इवन मुझे भी स्ट्रेस भी तो ज्यादा हो गया ना वो, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 रीडिंग लगा के इतने कंफ्यूज हो गए कि मुझे कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है। एंड आई थिंक आपको किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी की वीडियोस देख के या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस या सजेशन से कुछ ट्रस्ट होता है, तभी कोई आता है किसी के पास। और एक साथ 4 के पास जाना, आई डोंट नो, मतलब ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। या थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस के आपने इतनी शॉर्ट टाइम में आंसर्स दिए हैं। Thank you so much for sharing all the information. Thank you so much for watching the full episode, and please like, share, comment and subscribe to the channel if you have not done it yet. And please comment में अपने questions भी और डाल देना, अगर हमने कुछ भी मिस किया है तो हम comments में भी आंसर करेंगे। Thank you so much.